देखिए आज का हमारा जो रीजनिंग का अगला टॉपिक जो टाइप है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला आप पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में आपका तीसरे टाइप का आज क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपके अगले टाइप के क्वेश्चन इसमें हम कराने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए वो कह रहा है, उपयुक्त व्यवस्था में बोल्ड आकार में दी गई अक्षरों श्रृंखला में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक बीच। देखिए पहले ऊपर श्रृंखला दी हुई है इन्होंने, यहाँ पर हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो कहा इन्होंने, आपका श्रृंखला दी हुई है CUBAED। ठीक है, यहाँ पर जो श्रृंखला दी हुई है आपकी, इसके अनुसार हमें बताना है कि जिनमें से कितने प्रत्येक बीच उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे कितने जोड़े हैं, ठीक है, तो हमें ये बताना है। देखिए अगर इसमें आप देखेंगे तो बोल्ड आकार में दी गई, ठीक है, तो प्रत्येक में उनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कितने जोड़े बनेंगे आपके, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से हम इसको देखते हैं इस वर्णमाला में, देखिए TUBCA और इसमें कोई जोड़ा, देखिए केवल यहाँ पे अगर हम आप कहीं भी देख लें इसमें आपका कोई जोड़ा BAEDE। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो केवल आपके कितने बनने हैं, दो जोड़े बनने हैं। कैसे बनने, देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं B और D के बीच में, देखिए यहाँ पर अगर U की जगह आपका क्या होता है, यहाँ पर अगर U की जगह आपका C रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, C रख दिया, तो BCD। ठीक है, तो इनके बीच में देखिए उतने अक्षर आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कितने, क्या बोला है उसने, उतने भी उतने ही अक्षर आते हैं। ठीक है, तो उनके अक्षर बीच में एक ही अक्षर है, तो एक ही अक्षर यहाँ पर अगर आपका C होता तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर उन्होंने U रख दिया है। उसी प्रकार यहाँ पे हम देखें इसको B और C को, ठीक है, तो B और C के बीच में आपका कोई अक्षर नहीं होता है। ठीक है, तो उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि इनकी स्थान पर ये दिए गए हैं। ठीक है, और अगर बाकी आप यहाँ पर भी देखेंगे ABCDE, ठीक है, तो कोई सा BC, तो यहाँ पर आपका ठीक है, तो यहाँ पर और ऐसा कोई जोड़ा नहीं बनता है कि जिनके उनके अक्षर के बीच में उतने ही जोड़े हों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका दो जोड़े ऐसे हैं जिसमें आपके उतने ही अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच आगे पीछे दिशाओं में जो है आपके उतने ही अंग्रेजी वर्णमाला में बीच होते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 16वें को बाएं अक्षर निम्न में से कौन सा होगा। देखिए अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर दिशा की बात कर रहा है वो, क्या कहा उसने कहा उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 16वें के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो पांचवा अक्षर क्या होगा, देखिए जो व्यवस्था दी हुई है अगर उसके, देखिए दोनों दिशाओं में अगर बात करें तो इसमें क्या है कि दोनों दिशा क्या आपकी एक असमान है, क्या है आपकी एक असमान है। ठीक है, दोनों की दिशा क्या आपकी एक समान है। और बाएं छोर से अगर 16वें को अगर पांचवा अक्षर, देखिए बाएं छोर से क्या कहा उसने, पांचवा अक्षर। ठीक है, बाएं छोर से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या कहा उसने, बाएं छोर से 16वें अक्षर के पांचवा अक्षर, बाएं छोर से पांचवा या 16वें की बात करूँ। देखिए अगर ऐसी कंडीशन में एक ही तरफ से अगर वो बात करता है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको बताया था मैंने, उस संख्या में से वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 16 - 5 करेंगे तो कितना आएगा आपका 11। ठीक है, तो 11वां अक्षर आपका क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं बाएं से
ठीक है, तो 11वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। अब बाएं से 11वां अक्षर निकालने के लिए आपका क्या आएगा, इसमें आपका आ जाएगा, देखिए अब 11वां अक्षर की अगर बात करूं आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 पे क्या है आपका ई आ जाएगा, क्या आएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से दूसरे, छठे और सातवें अक्षर के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए बाएं से कितना पूछ रहा है, बाएं से छठे सातवें अक्षर से, ठीक है, बाएं छोर से दूसरे, छठे और सातवें अक्षर। देखिए बाएं से अगर बात करूं आपके दूसरे, छठे और सातवें, देखिए तो दूसरा कौन सा हो गया आपका, यू हो गया, ठीक है। और छठे की बात करूं 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या आ गया आपका यहाँ पर डी आ गया छठे नंबर पर, ठीक है, डी आ गया आपका यहाँ से। और फिर उसके बाद बोला उसने सातवां, ठीक है, 7 पे आपका ई आ गया, ठीक है। तो आपका जो बना ये बना आपका यहाँ से, अगर इसको हम लेते हैं यू डी ई, ठीक है, क्या बना आपका यहाँ पर बना आपका यू डी ई, ठीक है। ये क्या है आपका दूसरे नंबर पर, ये छठा है और ये सातवां है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है वो क्या बन सकता है, एक ही अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, वो क्या बना सकते हैं हम, ड्यू, ठीक है। ड्यू आपका शब्द होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका एक ही शब्द बनेगा, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक ही शब्द बनेगा, यानी कि ड्यू ही शब्द इसमें केवल बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी ए निकाल दिए जाएं तो उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 11वां अक्षर निम्न में से कौन सा होगा। देखिए वो कह रहा है ऊपरी जो वर्णमाला दी हुई है उसमें से सभी ए निकाल दिए जाएं तो उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 11वां अक्षर निम्न में से कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है वो, अगर इसमें से सारे क्या हैं ए निकाल दिए जाएं, ठीक है, इसको भी निकाल दें और यहाँ से जितने भी ए हैं सबको क्या है हमने निकाल दिया, ठीक है, ए को हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है, ए को निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है, अब ए निकाल दिया, उसके बाद कह रहा है वो तो बाएं छोर से 11वां अक्षर निम्न में से कौन सा होगा, ठीक है। तो बाएं छोर से 11वें अक्षर की बात करूं आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 पे आपका क्या आया, यू यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका यू हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यू, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए को निकालने के बाद, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रति एक एकदम पहले स्वर और एकदम बाद में एक व्यंजन भी है। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ वो कह रहा है ऐसे कितने स्वर हैं जिनके प्रति एक के एकदम पहले एक स्वर है और एकदम बाद में एक व्यंजन है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने ऐसे स्वर हैं। देखिए अगर इस व्यवस्था को यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए तो कितने ऐसे स्वर हैं जिनके पहले व्यंजन है और बाद में भी आपका व्यंजन है, ठीक है, यही तो कह रहा है वो। एक बार और देख लेते हैं। देखिए उसने कहा ऐसे कितने स्वर हैं जिनके एकदम पहले स्वर है और एकदम बाद में व्यंजन है, ठीक है, यानी कि एकदम पहले क्या आपका स्वर हो और उसके एकदम पहले एकदम बाद में व्यंजन हो, ठीक है। तो दो स्वर आपके एक व्यंजन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको देखता हूँ देखिए यहाँ पर हम देखते हैं आपका, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें ए से, ठीक है, ए ई, ठीक है, ए ई और डी,
ठीक है, ए ई और डी हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, देखिए यहाँ पर देखते हैं ए यू सी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका देखिए यहाँ पर आपके कितने स्वर हो गए, 2 स्वर है, और उसके बाद आपका एक व्यंजन है। ठीक है, डी क्या है, यहाँ पर व्यंजन है, और ये आपके दोनों क्या हैं, ये स्वर हैं। ठीक है, तो ये 2 स्वर हो गए, एक व्यंजन। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे अगर देखते हैं तो और कौन सी कंडीशन बनेगा, देखिए यहाँ पर आपके 2 स्वर हैं और उसके बाद फिर एक व्यंजन है। ठीक है, तो एक ये हो गया आपका, एक ये होगा 2। उसके बाद आगे देखते हैं कहीं पर ऐसे स्वर हैं 2 एक जगह, यहाँ पर ए आया है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर देखिए, और किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, जहाँ पर आपके 2 स्वर हों, कैसे, देखिए ए ही आपका वोवेल होता है। ठीक है, स्वर होता है, और आपका ए यू भी आपके स्वर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर व्यंजन है। ठीक है, यहाँ पर व्यंजन है, तो कितने हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऐसे कितने व्यंजन हैं आपके, 2 हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने हैं स्वर हैं, ऐसे कितने हैं व्यवस्था में, तो 2 हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडर्स में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। देखिए, अगर इसकी बात करूं बंडर्स की, इन्होंने क्या कहा आपका, वंडर्स। ठीक है, बंडर्स को कहा इन्होंने कि इसमें ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर, मतलब उतने ही अक्षर आए हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने की अंग्रेजी वर्णमालाओं के बीच होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, अगर इनके मान की बात करूँ, देखिए तो WRSTUVW, देखिए यहाँ से आपको इधर भी देख लेना है और आपको इस साइड भी देख लेना है। ठीक है, जिनसे तरफ आपको केवल वर्णमाला के बीच में उतने ही अक्षर आने चाहिए। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि किधर से। ठीक है, जैसे मैं आपका देखिए ओ, आपका देखिए ओ का कितना, NO। ठीक है, तो उतने ही अक्षर हैं इनके बीच भी। ठीक है, आपका कहूँ यहाँ पे CDE। ठीक है, तो इतने ही आते हैं जितने हैं आपस में सही है ये भी स्थान पर। RS भी आपका सही स्थान पर है। ठीक है, इतने ही बीच होते हैं इनके। देखिए आपका RS भी इतने ही, R के बाद S आता है। ठीक है, D के बाद E आता है। ऐसे ही यहाँ पर N के बाद, देखिए N के बाद O आता है, तो इनके बीच भी इतने ही अक्षर है। ऐसे ही बात करूँ, देखिए R और W के बीच की, RSTUVW। ठीक है, तो इनके बीच में जितने अक्षर आते हैं, 4 अक्षर आते हैं, तो उतने ही अक्षर हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 2 3। ठीक है, तो कितने शब्द हो गए आपके, यहाँ पर अगर हम देखें इसे तो आपके कितने हो जाएगा, 3 से अधिक, क्योंकि चौथा आपका शब्द ये होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 3 से अधिक ऐसे शब्द हैं जिनके, देखिए यहाँ पर भी एक जोड़ा ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में इतने अक्षर होते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3 से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स में अंग्रेजी के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी मैथमेटिक्स, तो उन्होंने कहा आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, तो उनके बीच ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्णमाला में उतने ही अक्षर होते हैं। देखिए अगर आप यहाँ से देखेंगे, कहीं से भी देख लीजिए आप, एम के बाद स्टार्ट कर, सबको मिलाना है आपको। ठीक है, MNOPQRST। ठीक है, तो यहाँ पर आपका M के बाद T आ रहा है। ठीक है, क्योंकि M, देखिए M यहाँ से हमने क्या लिया, देखिए यहाँ पर समझने के लिए उसको अब यहाँ पर नीचे लिख लेते। देखिए M का हमने M यहाँ से उसके आगे, M के बाद क्या आता है आपका, N हो गया, O हो गया, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया। ठीक है, तो T आपका सही स्थान पर आ गया, तो इसका मतलब हो गया आपका एक शब्द तो आपका ये हो गया। ठीक है, क्योंकि उतने ही अक्षर इनके बीच में यहाँ पर हैं, इतने ये हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना कि कौन से अक्षर हैं। ठीक है, तो यानी कि T का जो स्थान है, इन दोनों का स्थान क्या है, सेम है। ठीक है, इन दोनों का स्थान के बीच में उतने ही अक्षर हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इन दोनों का तो निकल के आ गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ABCDEFGH। ठीक है, तो ये नहीं मिल रहा। उससे आगे चलते हैं, TUVWXYZ, और नहीं आएगा कुछ। फिर उसके बाद HIGABCDFGHIJKLMN,
ओ पी, यहाँ पे तो नहीं आ रहा। अब यहाँ से देखते हैं ई से, ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका ई बन जाएगा, ठीक है। ई के बीच में ई, यहाँ पर हमने एफ, यहाँ पे जी एच और आई की सही दिशा वही आ गया, ठीक है। आई का स्थान भी वही आ गया, ठीक है। तो आपका एक शब्द क्या बन गया, आपका ये बन गया, ठीक है। आई और ई के बीच में भी इतने ही अक्षर हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको आई और ई के बीच में भी इतने ही अक्षर हैं, ठीक है, जितने की होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 2। अब उससे आगे देखते हैं, देखिए एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। तो यहाँ भी नहीं बन रहा। ए बी सी डी ई, यहाँ भी नहीं बना। टी यू बी डब्ल्यू, आई के बाद भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो कितने अक्षर हो जाएंगे ऐसे, तो ऐसे हो जाएंगे आपके, तो कितने अक्षर हैं ऐसे ही आपके क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका एक जोड़ा जो बन रहा है एम से टी के बीच में उतने ही अक्षर हैं, दूसरा आपका ई से आई के बीच में भी उतने ही अक्षर हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAMPAIGN। इसमें बताना है हमें कि अंग्रेजों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। देखिए अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनके स्थान को जो हैं हमें रखने हैं, ठीक है। देखिए तो इसको पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आपका CAMPAIGN, ठीक है। अब इसे लिखना है हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है। तो आपका ए यहाँ पर आया तो आपका ए लिख लेते हैं, एक ए यहाँ पर है तो इसको भी ए को यहीं लिख लेते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है, देखिए उसके बाद आता है आपका सी, ठीक है। तो सी दिया हुआ है तो सी को यहाँ पर ले आएंगे, इस सी को, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका जी, ठीक है। तो जी को यहाँ पर ले आएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसार हमें लिखना है। उसके बाद क्या आता है आपका आई, ठीक है। तो आई बी एस में आई यहाँ पर ले आएंगे। उसके बाद इसमें आपका एम, ठीक है। तो एम को यहाँ पर ले आएंगे। उसके बाद इसमें कहीं आपका एन भी है, ठीक है। तो एम एन को हम यहाँ ले आएंगे। उसके बाद आपका इसमें क्या है, पी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पी को हम यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। अब हमें देखना है कि किस अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। देखिए सी के आगे ए है, ए के आगे ए है तो यहाँ पर ए का स्थान तो परिवर्तित नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर भी ए आया। एम के नीचे सी है, पी के नीचे जी है और ए के नीचे आई है और आई के नीचे एम है और जी के नीचे एन है और एन के नीचे पी है, ठीक है। तो एक ही अक्षर ऐसा है इसमें आपका जो ये वाला है, ए और ए का स्थान परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका एक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका एक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगल BANGLE में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रति एक में उसके 2 अक्षरों के बीच आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। देखिए अगर इसकी बात करूं तो ऐसे कितने हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम इसे देखते हैं आपका BANGLE तो कितने अक्षर ऐसे हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको आगे पीछे कैसे भी करके देख लेना है, ठीक है। अगर यहाँ से देखें हम B और A के बीच में, ठीक है, तो इधर से B को हम लाएं तो इनके बीच में जितने अक्षर होते हैं उतने, ये भी सही है। उसी तरह से अब आगे चलते हैं, A के बाद देख लेते हैं, ठीक है। ABCDE, ठीक है। तो A और C और D, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ आपका हम रख देते हैं N की जगह B रख देते हैं और G की जगह आपका C रखते हैं और L की जगह D रख देंगे। उसके बाद आपका E आ रहा है तो ये भी सही पोजीशन पे है, ठीक है। तो आपके 1 और 2 हो गए, ठीक है, 2 हो गए, 2 शब्द ऐसे हो गए। अब उसके बाद N से देखते हैं, देखिए अगर N को देखें हम यहाँ पर NJL, ठीक है, JKL। अब यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ से इसको देखिए JKL, यहाँ पर आपका M, J की जगह G की जगह अगर M रख दें तो उसके बाद क्या आएगा आपका N आता है तो आपका 3 शब्द हो गए, ठीक है। तो ये भी सही कंडीशन में है, ठीक है। तो ये भी सही है, आपके 3 हो गए, ठीक है। J और L के बीच, L और N के बीच में भी इतने ही अक्षर होते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद आगता देखते हैं आगे G और E के बीच में कितने अक्षर हैं, या J और L के बीच, देखिए यहाँ पर GLE, ठीक है। तो ये नहीं हो रहा। अब यहाँ पर इधर से इधर देखते हैं, देखिए यहाँ से अगर G के बीच में देखूँ
तो कितने अक्षर देखिए, तो यहाँ पर एल की जगह अगर हम एच रख दें तो एच ए जी एच, ठीक है, देखिए ए ई एफ जी, ठीक है, यहाँ पर एच तो नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा आपका यहाँ पर अगर ई, ठीक है, ई एफ जी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका ई एल की जगह अगर एफ रख दो तो आपका जी उतने ही अक्षर होते हैं, ठीक है। तो जी और आपका ई के बीच में उतने, यानी कि आपके 4 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं, ठीक है। तो आपका एक क्या हो गया, आपका एक हो गया इसमें आपका, तो एक हो गया आपका इसमें शुरू में देखेंगे, देखिए आपका हो जाएगा इसमें ए और बी, ठीक है, तो बी सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं, आपका हो गया एक तो ये आपका बी और ए के बीच में उतने अक्षर हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका ए और ई, ठीक है, ए और आपका ई के बीच में उतने अक्षर हैं, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आपका इतने अक्षर हैं। दूसरा आगे देखते हैं हम, एल और एन के बीच में भी आपके इतने ही अक्षर हैं, ठीक है, एल और एन के बीच में भी इतने अक्षर हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपके जो बचा, क्या बचा, जी ई और जी, ठीक है, तो जी और ई के बीच में भी उतने अक्षर होते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए जोड़े आपके 4, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 से ज़्यादा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 से ज़्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BORINGLY में अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर वर्णमाला में होते हैं, आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं में देखना है, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ यहाँ पे देखिए BORINGLY, तो कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच में उतने अक्षर होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखिए अगर हम पहले स्टार्ट करें बी से, देखिए तो बी का कोड होता कितना है, पहले देखिए बी का होता है आपका 2, ओ का होता है 15, आर का कितना होता है आपका 18, ठीक है, आई का 9 होता है और एन का आपका 14 होता है, ठीक है, जी का आपका 7 होता है, ये भी ध्यान रखना है, और एल का आपका 12 होता है और वाई का आपका 25 होता है, ठीक है। तो अब उसी अनुसार हम आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओ से स्टार्ट करते, देखिए 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखिए अगर ओ को यहाँ पर ओ से जी के बीच में देखते हैं तो उतने ही अक्षर हैं, क्यों हैं, देखिए 1 2 के बाद 3 4 5 6 7 में नंबर पर आपका जी आ गया, ठीक है। तो एक जो ऑप्शन ये हो गया आपका एक हो गया, ठीक है। क्या हो गया, पहला हो गया आपका बी से जी, ठीक है, बी से जी के बीच में उतने ही अक्षर जितने होते हैं। दूसरा आगे देखते हैं हम, देखिए अब आगे चलते हैं यहाँ से, देखिए ओ के बाद में आगे कोई नहीं बनेगा, आर का 18 25 नहीं बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आई से, देखिए आई की अगर बात करूँ यहाँ से, अगर आई की बात करूँ तो आई का कितना है 9, आई का 9 और यहाँ पे देखिए 9 10 11 और ये आपका 12, इसका मतलब आपका आई से जो बनेगा आपका एल तक बन जाएगा, ठीक है। दूसरा जोड़ा आपका आई से एल तक बन गया, ठीक है, दूसरा जोड़ा आपका आई से एल तक बन गया। अब आगे देखते हैं, देखिए आगे और क्या बन जाएगा, ठीक है, तो आई से आपका एल तक बन गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं 9, ठीक है, तो ये सीधे क्रम में तो आपके इतने ही बनेंगे, ठीक है, तो ये आपके ये सीधे क्रम में हो गए, ठीक है। अब देख लेते हैं कोई विपरीत क्रम में तो नहीं बन रहा है, ठीक है, विपरीत क्रम में तो नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए देखिए अगर मैं यहाँ से देखूँ 22 से तो यहाँ होता तो कोई नहीं बनेगा। उसके बाद एल से देख लेते हैं, देखिए एल का भी बन गया आपका सीधे क्रम में, ठीक है। अब जी की अगर बात करूँ तो जी और आई, ठीक है, जी और आई के बीच में भी उतने अक्षर होते हैं, ठीक है, 9 7 8 और 9, ठीक है। तो आपका एक बन जाएगा आपका जी से आई, ठीक है, जी से आई बन जाएगा, और एक इसमें बन जाएगा आपका एन से एल, ठीक है, एन से 10 11 12, ठीक है, एक एन से एल बन जाएगा क्योंकि 10 11 12 यानी कि एन से एल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका
3 से अधिक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 से अधिक जोड़े बन रहे हैं। कितने बन गए आपके, 4 बने, 3 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 दिया हुआ है, 3 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है APPLICATIO में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं कि आगे की दिशा में जिनके उतने ही अक्षर उतने वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके कितने ऐसे वो हैं, देखिए APPLICATION। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए तो यहाँ पर कहा है केवल आगे की दिशा में देखना है। ठीक है, हमें इस दिशा में ही देखना है। ठीक है, तो ABCDEFGHIJKL यहाँ से नहीं बनेगा, PQRSTUVWXYZ यहाँ भी नहीं बन रहा। देखिए सॉरी, एक यहाँ पर ए, तो इनके मान रखते चले जाते। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं आगे, देखिए 9 नंबर पर आपका 9 10 11। ठीक है, तो आई का जितना मान होता है वो यहाँ पर आपका उतना ही आया है। ठीक है, आई का मान कितना होता है आपका, 9 होता है, तो 9 नंबर पर आपका आई यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कितने जोड़े बन जाएंगे, केवल आपका ए से आपका आई तक ही एक ही जोड़ा बनेगा। कितना बनेगा आपका, एक ही जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ए, इसका आंसर एक, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शब्द GATHER के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। देखिए यहाँ पर वो कह रहा है GATHER में बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किए जाएं तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार वर्णमाला के अनुसार हम इनको रख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें आपका ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं। उसके बाद क्या आता है आपके, इसमें ई है, तो उसके बाद ई लिख लेते हैं, इसमें ई दिया हुआ है। उसके बाद इसमें ऐसा वर्ड है जो आता है, उसके बाद क्या आता है आपका एच आता है। ठीक है, नहीं, उसके बाद क्या आएगा आपका जी आएगा। ठीक है, जी आएगा, उसके बाद जी दिया हुआ है इसमें। ठीक है, यहाँ पर जी भी है, उसके बाद यहाँ पर एच आ जाएगा क्योंकि HAEGH। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा क्या आएगा आपका आर आ जाएगा, उसके बाद आपका टी आ जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हो गए। अब इसमें बताना है कि कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहे हैं। ठीक है, तो जी का ही बदल गया है, ए का ही बदल गया है, टी का ही बदल गया है, लेकिन एच का स्थान पर यहाँ पर वही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक, जो है एक का ही केवल स्थान अपरिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द CORPORAT में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अनुक्रम में उतने ही अक्षर होते हैं। ठीक है, देखिए अगर इसकी बात करूं तो ऐसे कितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। देखिए तो ये है आपका, अगर यहाँ पे इसको हम देखते हैं, देखिए CORPORATE। ठीक है, तो कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, उनके बीच उतने ही अनुक्रम में होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं आपका, तो PCORP, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो P का कितना होता है आपका 16, O का कितना होता है 15। ठीक है, तो इतने बीच में इनके आपका एक हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं आपका PQRR का कितना होता है आपका 18। ठीक है, 16 17 18। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो आपका 17 बीच में है कि तो 18। ठीक है, तो एक आपका 2 हो गया, पहला हो गया आपका O से P। ठीक है, दूसरा हो गया P से R। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका P से R। ठीक है, और इसमें आगे देखते हैं। देखिए अब इसमें आगे देख लेते हैं आपका PQRST। ठीक है, तो ST एक जोड़ा हो गया आपका R से T, क्या हो गया R से T हो गया। और देखते हैं इसमें आपका एक हो जाएगा, इसमें आपका
देखिए आगे जोड़ा देख लेते हैं। एक आपका हो जाएगा इसमें पीक 16, 15, 18, 1, 20, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, एक जोड़ा हो जाएगा आपका पी से टी। ठीक है, पी से टी के बीच में उतने ही अक्षर हैं। ठीक है, तो कितने जोड़े हो जाएंगे ऐसे अक्षर हैं जिनके बीच में स्थान परिवर्तित उतने ही क्रम होते हैं। ठीक है, उतने ही अक्षर उनके बीच में होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो आंसर इसका आ जाएगा आपका डी, यानी कि 4 इसके अनुक्रम में ऐसे वर्णमाला में उतने ही अक्षर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी अगले नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहें।